ओबारा इंटर कॉलेज निजीकरण के विरोध में एक रहवासी और छात्र का गुस्सा फूट पड़ा। रविवार को बाहों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। निगम प्रबंधन से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई। सुविधाओं के नाम पर मनमानी फीस लेने का अभिभावकों ने आरोप लगाया है। फीस वसूलने के लिए अभिभावकों को टॉर्चर भी किया जाता है। निगम द्वारा संचालित ओबरा इंटर कॉलेज में फीस ज्यादा और सुविधाएं कम है। निगम द्वारा संचालित ओबरा इंटर कॉलेज के कई छात्रों ने जिले का पूर्व में भी नाम रोशन किया है। प्राइमरी के शिक्षकों से प्रवक्ता का काम लेकर शिक्षा देने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। कृष्ण कुमार गिरी ने कहा, अगर लोकल स्तर से बात नहीं बनी तो सीएम योगी के पास भी हम लोग जाएंगे। कि मूल रूप से जनपद सोनभद्र आदिवासी वनवासी के पहचान से जाना जाता है। विशेष तौर पर मैं ओबरा को, जो यहाँ की विधानसभा एसटी सीट है, जो जनजाति में आती है, यहाँ पे इस लोकल क्षेत्र के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में सटे हुए इस क्षेत्र के आदिवासी वनवासी गरीब बच्चे जो हैं, जिनका एक माध्यम शिक्षा का डिग्री का इंटर कॉलेज ओबरा था, उसको शासन के द्वारा उसको डीएवी प्राइवेट कॉलेज कर देने की वजह से इस क्षेत्र के ग्रामीणों में बहुत बड़ा आक्रोश है। इस आक्रोश को देखते हुए हम लोग एक राजनीतिक दल के साथ साथ स्वर समाज के लोगों ने ये विचार बनाया है कि इस मांग को हम लोग शासन प्रशासन से लेकर जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ राजधानी माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाना होगा, तो इस क्षेत्र के आदिवासी वनवासी लोग जाने का काम करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अमरनाथ उजाला, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य बिल्ली मारकुंडी। यहाँ पे आप लोग हाथों में काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? यह मामला कई सालों से चला आ रहा ओबरा इंटर कॉलेज को लेकर के, जो ओबरा में स्थित है। उसमें काफ़ी बच्चे लोगों की पढ़ाई होती थी, जिसे ओबरा शासन और प्रशासन द्वारा इसको प्राइवेट के हाथों में, जिसका नाम डीएवी के हाथों में कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के आदिवासी बच्चे इधर जो गांव हैं, गुड़ूर है, चकाड़ी है, कासपानी है, मैराडांड है, टेढ़ी पेन है, खाड़र है, खैराही है, बैरपुर है, नेवारी है, भरारी है, चौपन है, रेणुकूट है, पिपरी है, सलखन है, पटवद है। ये सब के बच्चे पढ़ते थे आदिवासी, कम से कम फीसों में पढ़ के जो अब तक के काफ़ी IAS भी बन चुके, PCS भी बन चुके हैं। लेकिन इस समय जो स्थिति बन गई है कि बच्चे उसमें नाम लिखवाने से डर रहे हैं। एडमिशन फीस 1000 से लेकर 2200 तक हो गया है। एडमिशन कराने में असमर्थ हो गए हैं। आदिवासियों के बच्चों के साथ, पिछड़ी बच्चों के साथ, अनुसूचित बच्चों के साथ, दलित बच्चों के साथ काफ़ी अन्याय और शोषण हो रहा है। उसी के संदर्भ में हम काली पट्टी बांध के आज दिनांक 18/5/2025 को यह जन समूह के साथ, चूँकि इससे पहले कई बार हम लोग शिकायत कर चुके हैं, काली पट्टी बांध के आज के डेट में हम लोग यह जताना चाहते हैं सरकार को, सरकार के कानों तक ये न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि इस विद्यालय को पुनः वापस करें, जिससे आदिवासी बच्चे, पिछड़ी बच्चे और क्षेत्र के जितने गरीब आदिवासी बच्चे हैं अपनी पढ़ाई सुरक्षित कर सकें और अपने भविष्य को। अभी हाल में ही आप लोगों ने SDM को और मुख्य महाप्रबंधक ओबरा के जो है कि उनको आप लोग ज्ञापन दिए थे, उसमें कुछ सुनवाई आप लोग की हुई? 2 महीने पहले ज्ञापन दिया गया था SDM महोदय को और CGM महोदय ओबरा को, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ और हमें उम्मीद है कि उनके कानों पर अभी तक जूं नहीं तक रेंग पाया और हमें लगता है कि इस व्यवस्था से वो खुश हैं, जिसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं कि पुनः वापस इंटर कॉलेज। अगर आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो आगे क्या करेंगे? अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम मरते दम तक ये पैरवी करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, DM साहब तक जाएंगे। DM साहब नहीं होगा विंध्याचल मंडल जाएंगे, प्रदेश स्तर तक जाएंगे। लेकिन आदिवासी, जनजात और दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, पिछड़ी और समान वर्ग के बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं कि समान वर्ग के बच्चे नहीं हैं, उनके भी बच्चे हैं जो सामर्थ्य नहीं है 2200-2500 फीस देने भर का, हम अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे। जन जागरण संदेश के लिए धर्मेंद्र कुमार दुबे की रिपोर्ट।